नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023 के छत्तीसगढ़ से पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है। कोंडागांव जो है किस लिए प्रसिद्ध है? घड़वा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, घड़वा शिल्प कला के लिए कोंडागांव जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्ता, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम, महाशिव गुप्त, बालार्जुन। तो इनमें से किसका वहाँ जानकारी मिलती है कुरुसपाल शिलालेख में? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम राजा के बारे में वहाँ शिलालेख में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? चेदी राजवंश ने, पांडु राजवंश ने, कलचुरी राजवंश ने, मौर्य राजवंश ने। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? पांडु राजवंश ने। ठीक है, पांडु राजवंश ने चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वर वर्णों की संख्या है, छत्तीसगढ़ी में स्वर वर्णों की संख्या है। तो भाषा से भी इनमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो 10 नंबर का मतलब पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ से जो है टॉपिक उनसे पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, तो कितने स्वर वर्णों की संख्या है? 11। ठीक है, छत्तीसगढ़ी स्वर में वर्णों की संख्या जो है वो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्गों की संख्या है। छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्गों की संख्या है, तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, तो कितनी है? तो ये 3 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में उष्ण वर्णों की संख्या जो है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? 8 भाग में, 9 भाग में, 10 भाग में, 11 भाग में। तो कितने भाग में किया है? इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 भाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है बस्तर अभिलेख, राजिम अभिलेख, जांजगीर अभिलेख, दंतेवाड़ा अभिलेख। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, बस्तर अभिलेख। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख बस्तर अभिलेख को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भाजी का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक भाजी का प्रकार नहीं? ये भाजियों का नाम है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब भोज्य पदार्थ में जो सब्जियां बनती हैं उनका भाजी। ठीक है, तो बोहार भाजी है, कांदा भाजी होता है, करमत्ता भाजी होता है, और अरमा पपई भाजी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भाजी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुची का अर्थ है। कुची का अर्थ है ताला, चाबी, पुस्तक, पानी का बर्तन। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? दोस्तों इनमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आंसर जो मिला है गूगल करने से वो ताला मिला है। ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग चाबी को जो है कुची बोलते हैं ना, कि कुची गंवा गए, ऐसे करके अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, कि पकड़े रहें तो गंवा के कुची है कहिए। तो वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का छत्तीसगढ़ी समानार्थी है। कबूतर का छत्तीसगढ़ी समानार्थी है परिया, परेतिन, परेवा, पारद। तो इनका जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ी में परेवा बोला जाता है। ठीक है, कबूतर को छत्तीसगढ़ी में परेवा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में समान नाम वाले लोग कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में समान नाम मतलब एक ही नाम वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? हम नाम, सहनाव, एके नाव, जहुरिया। तो उनको क्या कहा जाता है? जो एक ही, जैसे कि रमेश नाम है एक जने का और दूसरे व्यक्ति का भी नाम रमेश ही है, तो इनको क्या कहा जाता है?
सहनाव। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है सहनाव, सॉरी बी जो है इनका सही आंसर है सहनाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबालना के लिए छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द है। उबालना के लिए छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द है उसनना, डबकाना, पौलना, कांचना। तो उबालना जो है उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को छत्तीसगढ़ी अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं उसन्ना। ठीक है, बोलते हैं कांदा ला उसन दे, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं जैसे कांदा उबालना है आपको। ठीक है, तो कांदा, ठीक, कांदा ला उसन दे, इस प्रकार से बोला जाता है ना, कांदा ला उसन दे। तो उसनना जो है इनका समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लमचोची किसे कहते हैं? लमचोची किसे कहते हैं? लालची, लंबी चोंच वाली चिड़िया, चुप कराने की प्रक्रिया, चना खाने वाली चाइम। ठीक है, ये चाइम है, चना खाने वाली चाइम। तो इनका जो सही आंसर है वो लंबी चोंच वाली चिड़िया, लमचोची चिड़िया रहता है ना उनको लमचोची। ठीक है, और एक और बोला जाता है इसी को, चुप कराने की क्रिया को भी लमचोच कहा जाता है। ठीक है, चुप न रहे लमचोच ऐसे करके बोला जाता है नहीं, तो ये चुप कराने की क्रिया को भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन आंसर उसको लेना है जो पहले रहेगा। ठीक है, रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? दीपावली में, जन्माष्टमी में, होली में, नवरात्रि में। तो ये जन्माष्टमी में किया जाता है। ठीक है, रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? तो ये जन्माष्टमी पर्व में किया जाता है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी में। किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? तो पोला, रामनवमी, जन्माष्टमी। तो इनमें से किन में करती है निर्जला उपवास? इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनका उपवास जो है आंसर वो इनमें से कोई नहीं है। राउत नृत्य में क्या गाते हैं? राउत नृत्य में राउत जो नाचते वक्त जो गाते हैं वो क्या गाते हैं? चौपाई, दोहे, सरोठा, भजन। तो क्या गाते हैं वो? दोहे गाते हैं। ठीक है, राउत नृत्य में दोहे को गाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कक्षाड़ पर्व मानते हैं? ठीक है, कौन सी जनजाति कक्षाड़ पर्व नृत्य मानते हैं? तो कमार जनजाति, मुड़िया जनजाति, पहाड़ी कोरबा, बैगा। तो ये जो है मुड़िया जनजाति के लोग जो है कक्षाड़ पर्व को मानते हैं। ठीक है, मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? कृषक लोग, यादव लोग मतलब राउत लोग। ठीक है, मछुआरा बनकर और देवार। तो इनमें से कौन गाते हैं मतलब त्यौहार मनाते हैं? ये मातर जो है ये यादव लोग का त्यौहार है। ठीक है, जो राउत नाचा जो होता है वही वाला जो है मातर त्यौहार इन लोग का, दीपावली के समय इनको किया जाता है। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी के बाद। तो किन के बाद होता है ये? तो ये दीपावली के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, बस्तर का मड़ई मेला दीपावली के बाद शुरू हो जाता है, यानी प्रारंभ हो जाता है। गोबर बोधनी का प्रचलन है, गोबर बोधनी का प्रचलन है माकड़ी, फरसगांव में, छिंदगढ़ में, कटक कल्याण में। तो गोबर बोधनी का प्रचलन कहाँ पे है? ये छिंदगढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, गोबर बोधनी का प्रचलन जो है छिंदगढ़ में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व में सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? किस पर्व में सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? ठीक है, सरहुल है ये, सरहुल, भीमा यात्रा, कर्मा, गोबर बोहावनी। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिंग भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लिंग जो पूछते हैं ना कि धरती पृथ्वी जो है वो कौन से लिंग में आते हैं? ठीक है, पृथ्वी जो है कौन से लिंग में आते हैं? तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, इनको याद रखिएगा। चंद्रमा जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। जेठौनी किस माह में मनाते हैं? जेठौनी किस माह में मनाते हैं? तो माघ में, बैसाख में,
फाल्गुन में, कार्तिक में। तो जेठौनी जो त्यौहार होता है वो कार्तिक माह में मनाते हैं दीपावली के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी निम्नलिखित में से किस काल का है? तो वो किस काल का है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, गुप्त काल का, छिंदक नागवंश का। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसका जो सही आंसर वो है गुप्त काल का। ठीक है, छत्तीसगढ़ ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो गुप्त काल का निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इनका जो आंसर है वो सरगुजा जिले में है। ठीक है, रामगढ़ का जो पहाड़ी है वो सरगुजा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर के शैल चित्र निम्नलिखित में से किस काल के हैं? तो वो किस काल के हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इनका जो सही आंसर है वो है मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल व सांभर के जो शैल चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, हो गया, रहने दो। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ मिलता है? कुमारगुप्त का रत्न जड़ित सिक्का कहाँ मिला? ठीक है, तो कहाँ मिला है ये? आरंग में, दुर्ग में, रायपुर में, बस्तर में। कुमारगुप्त रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ मिला है? तो ये आरंग में मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली कियांग किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ताइवान का, चीन का, तुर्की का और इंडोनेशिया का। तो ये कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये चीन का प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ली कियांग। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि पड़ोसी देश है, पूछा जा सकता है। वीरता पुरस्कार पाने वाले वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो शैलजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, दीपिका मिश्रा, संजीता गुप्ता। तो इनमें से कौन है जो वायुसेना की पहली अधिकारी जो वीरता पुरस्कार प्राप्त की है? वो दीपिका मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली बाल शहीद गैलरी कहाँ स्थापित की जाएगी? प्रदेश की पहली बाल शहीद गैलरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आरंग में, बीरगांव में, तिफरा में, मंदिर हसौद में। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, तिफरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित किताब भुइयां मां आकाश के रचनाकार कौन है? हाल ही में विमोचित किताब भुइयां मां आकाश के रचनाकार कौन है? तो हरिहर वैष्णव, संजय अलंग, रामेश्वर वैष्णव, राकेश तिवारी। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन चेंज हो गया दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिए। इनका जो आंसर है वो रामेश्वर वैष्णव है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और इसी तरह के और भी वीडियो क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।